नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज एसएससी, यूपी पुलिस, आरपीएफ, सीआईएसएफ और अन्य सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, आज उन्हें कवर करेंगे। बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी गुरु नानक देव या ऑप्शन डी ऋषभ देव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ में, ऑप्शन बी लुम्बिनी में या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी कुंडलवन में, ऑप्शन सी राजगृह में या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई, ऑप्शन सी। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? वेरी मोस्ट क्वेश्चन। अजातशत्रु, कालाशोक, ऑप्शन सी अशोक या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन सी अशोक। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द्वितीय बौद्ध संगति किस ईसा पूर्व में हुई थी? ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर 383 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी बिंदुसार या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त ने, ऑप्शन बी कुमारगुप्त ने, ऑप्शन सी सिकंदर ने या ऑप्शन डी श्रीगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कुमारगुप्त ने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने कराई। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में एसएससी जीडी में ये पूछा गया था क्वेश्चन। रणथंभौर के जैन शिखर का मंदिर का शिखर किसने बनवाया? ऑप्शन ए चंद्रबरदाई ने, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो ने, ऑप्शन सी पृथ्वीराज तीर्थे ने या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, पृथ्वीराज द्वितीय ने बनवाया। ये मिसप्रिंट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पृथ्वीराज द्वितीय ने रणथंभौर मंदिर के शिखर बनवाया। ऑप्शन सी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1991 में, ऑप्शन बी 1192 में, ऑप्शन सी 1942 में, ऑप्शन डी 1918 में। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर 1991 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी में हुआ। तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ? वेरी मोस्ट क्वेश्चन। गौरी और पृथ्वीराज द्वितीय, गौरी और चंद्रबरदाई, बिंदुसार और गौरी, पृथ्वीराज तृतीय और चंद्रबरदाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर
गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उत्तरायण का तृतीय युद्ध गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ। ऑप्शन ए। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी जगनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई। अभी हाल ही में यूपी पुलिस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन। सरहप्पा को, स्वयंभू को, अब्दुल रहमान को या पुष्पदंत को? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम? वेरी मोस्ट क्वेश्चन। मूल सूत्र, ऑप्शन बी गबन, ऑप्शन सी रणभूमि या सेवा सदन? ये चारों ही प्रेमचंद के उपन्यास हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या है? अधूरे उपन्यास। अधूरा उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए मूल सूत्र। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? मूल सूत्र। और यदि उपन्यास पूछे अधूरा ना पूछ के तो ये गबन, रणभूमि, सेवा सदन, ये चारों प्रेमचंद के ही उपन्यास हैं। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तुलसीदास को, ऑप्शन बी सूरदास को, ऑप्शन सी जयदेव को या ऑप्शन डी प्रेमचंद को? इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रेमचंद को, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन। अमीर खुसरो को, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चंद्रबरदाई को, ऑप्शन सी हेमचंद को, ऑप्शन डी विज्ञापति को? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी विज्ञापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिल कोकिल विज्ञापति को कहा जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन। ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी लिपि, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी वाक्य? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए पीसी महान लॉबिस मॉडल पर, ऑप्शन बी होराल्ड मॉडल पर, ऑप्शन सी दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पीसी महान लोबिस मॉडल पर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1820 में, 1920 में, ऑप्शन सी 1923 ईस्वी में या 1925 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1923 ईस्वी में, ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर। यदि आपसे डेट पूछ ले तो 1 जनवरी 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ? ऑप्शन ए चंपारण में, ऑप्शन बी अहमदाबाद में, ऑप्शन सी खेड़ा में या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चंपारण में। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में हुआ। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 जनवरी को, ऑप्शन बी 25 नवंबर को, ऑप्शन सी 26 जुलाई को, ऑप्शन डी 8 मार्च को? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 9 जनवरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है।
भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सच्चिदानंद को। और स्थायी अध्यक्ष पूछ ले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महाभारत के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए महर्षि, ऑप्शन बी गुरु नानक देव, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं। महर्षि वेद व्यास को महाभारत के रचयिता माना गया है। भारत की प्रथम मुख्यमंत्री महिला कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत की प्रथम मुख्यमंत्री महिला कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? वेरी मोस्ट क्वेश्चन। ऑप्शन ए बोध गया में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी लुम्बिनी में या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बोध गया में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आए? वेरी मोस्ट क्वेश्चन। अंग्रेज, पुर्तगाली या डच या फ्रांसीसी? भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1620 ईसा पूर्व में, 1609 ईसा पूर्व में, सी ऑप्शन 1600 ईसा पूर्व में या ऑप्शन डी 1610 ईसा पूर्व में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 1600 ईसा पूर्व में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईसा पूर्व में हुई। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? वेरी मोस्ट क्वेश्चन। कोलंबस, अल्मीरा, ऑप्शन सी वास्को ड गामा या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर वास्को ड गामा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन आया? वास्को ड गामा। यदि आपसे पूछ ले कब आया? 1498 1498। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर्नाटक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसरो का मुख्यालय कर्नाटक में स्थित है। यदि कर्नाटक में किस जगह? बेंगुलोर में। बेंगुलोर में। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ? 1940 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1950 में, 1948 ईस्वी में। आपसे पूछा है विश्व युद्ध द्वितीय कब समाप्त हुआ, तो ये हुआ था 1945 में, ऑप्शन बी। यदि डेट पूछ ले आपसे तो 2 सितंबर 1945। अमेरिका ने पहला परमाणु बम कहाँ गिराया? हिरोशिमा पर, नागासाकी पर, रूस पर या जर्मनी पर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हिरोशिमा पर, ऑप्शन ए। अमेरिका ने
पहला परमाणु बम कब गिराया, किस तारीख को? तो तारीख पूछ ले। 6 अगस्त 1945। उसी के दूसरा कब गिराया, उसी के ठीक 3 दिन बाद। तो 9 अगस्त 1945 को द्वितीय परमाणु हिरोशिमा पर गिराया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हिरोशिमा।